हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ही के क्वेश्चन से रिलेटेड है। कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए जो कि है केमिकल पील के हवाले से। कितने ही क्वेश्चंस मुझे आते हैं और एक जैसे ही आते हैं काफ़ी सारे लोगों के, तो मैंने जो है यहाँ पे नोट डाउन करके रख लिए हैं ताकि मैं जो हूँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दे पाऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है केमिकल पील के हवाले से वो ये आता है, क्या केमिकल पील से स्किन थिन होती है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है कि केमिकल पील हम यूज़ करते रहेंगे तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, उसको रिमूव करता है, मतलब कि एक्सफोलिएट करते हैं केमिकल पील्स। तो कहीं आप ये जहन में सोच रहे हो कि वो डेड सेल्स को कर रहे हैं तो हमारी स्किन निकल रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ऊपर से एक्सफोलिएट करते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्सफोलिएट्स होते हैं। अब आप रब करते हो, आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उनको रिमूव करता है। तो केमिकल पील भी यही काम करता है, जो आपके डेड सेल्स जमा हो जाते हैं उनको रिमूव करता है, जिसकी वजह से जो आपकी अंदर की जो फ्रेश स्किन होती है वो निकल कर आती है। तो थिन जो है बिल्कुल भी नहीं करते, ये एक सिर्फ मिथ है। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वो है क्या केमिकल पील से स्किन सेंसिटिव हो जाती है? तो देखिए, सेंसिटिव मैं हमेशा आपको कहती हूँ, केमिकल पील यूज़ करते हैं या हम कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अब सेंसिटिव आप किस वे में ले रहे हैं, तो मैं समझ गई हूँ आपके क्वेश्चन से। आप लोगों के जहनों में ये है कि सेंसिटिव इस वे में हो जाती है कि स्किन रेड हो जाएगी हमारी, बार बार चूल्हे के आगे जाएंगे तो रेड हो जाएगी, धूप में निकलेंगे तो रेड हो जाएगी, या कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो उनको रेडनेस हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ करने के बाद आते हैं, या जिन लोगों को रोसेशिया होता है उनको ये प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। केमिकल पील से स्किन सेंसिटिव होने का मकसद ये होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि जब आप इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे होते हो अपने स्किन पे, तो वो आपकी स्किन को जो है एक्सफोलिएट करके आपकी बेबी सॉफ्ट फ्रेश स्किन निकाल कर लेकर आते हैं। अब उसको प्रोटेक्ट करना होता है, आपने प्रिकॉशंस लेने होते हैं कुछ, कि आपने सन ब्लॉक लगाना होता है। ये नहीं कि आप केमिकल पील ले रहे हो और आप धूप में निकल गए हो, मज़े से खड़े हुए हो, जा रहे हो, आ रहे हो, धूप में घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो सारी बातें जो रेज होती हैं वो तो हमें वैसे ही इतनी नुकसान पहुँचाती हैं। सन रेज तो हमें वैसे ही इतनी नुकसान पहुँचा रही होती हैं, तो हम कुछ केमिकल पील्स या कुछ ना भी यूज़ करें तो हमें जो SPF वो यूज़ करना चाहिए। जबकि हम केमिकल पील्स कर रहे होते हैं जो कि हमारे स्किन को जो है ब्राइटन अप दिखाने के लिए, जो भी हमारे स्किन की पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट, जिस भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं उन पर वर्क कर रहा होता है। तो अब वो अंदर से अब वो इतनी कर रहा है जद्दोजहद आपकी स्किन को अच्छा ब्राइटन अप दिखाने के लिए, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिखाने के लिए। अब आप बगैर SPF, बगैर प्रिकॉशंस लिए धूप में जा रहे हो, तो धूप से तो वैसे ही पिगमेंटेशन मिलाया फ्रेकल्स होने का खतरा होता है। अब ना कि आप एक तरफ अच्छा भी कर रहे हो और फिर उसको कोई एहतियात करे बिना जो है आप धूप में भी जा रहे हो। तो इस वे में मैं कहती हूँ कि सेंसिटिव हो गई है, मतलब क्या बेबी स्किन हो गई है, तो आपने उसका बहुत ख्याल करना है। आपने SPF लगाना है, घर में भी लगाना है, जब आप बाहर जा रहे हो तब भी लगाना है। तो इस वे में मैं कहती हूँ कि इसके साथ आपकी सेंसिटिव हो गई है। वो वे जो आप वो जो आप सोच रहे हो ना कि रेड हो जाएगी या हो जाएगी, वो स्टेरॉइड क्रीम्स के बाद होता है। और या किसी को रोसेशिया होता है तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी स्किन रेड हो गई है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो समझ जाए कि या तो वो स्टेरॉइड यूज़ करते थे या फिर वो चेकअप कराएं कि कहीं उन्हें रोसेशिया तो नहीं है, कि जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है स्पाइसी खाने के बाद भी, या बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं तो भी उनकी स्किन रेड हो जाती है, चूल्हे के आगे जा रहे हैं तो रेड हो जाती है, सन में जा रहे हैं तो रेड हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, मतलब कमरे में गर्मी है कुछ, तो स्किन रेड हो जाती है। तो वो ज़रूर चेकअप कराएं डॉक्टर से। और अब आप समझ गए होंगे कि मैं सेंसिटिव किस वे में कहती हूँ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारी स्किन जो है पील होना ज़रूरी है केमिकल पील से? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन पील होगी तो ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं 39 में भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को पर्जिंग भी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को पीलिंग भी नहीं होती। तो इसी तरह केमिकल पील में भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो स्किन है वो पील ही होगी तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। बिना पील हुए आपकी स्किन के वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। केमिकल पील बहुत ज़बरदस्त होते हैं आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या कोई और इशू है, तो उसको ख़त्म करने के लिए केमिकल पील बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और बस ये एक ज़हनी फतूर है कि नहीं उसकी स्किन पील हो रही है तो उसको फ़ायदा होगा, मेरी स्किन पील नहीं हो रही है तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी स्किन पील नहीं हो रही है तब भी आपको जो है केमिकल पील का फ़ायदा होगा।
और केमिकल पील जो मैं बता चुकी हूँ, सैलिसिलिक एसिड से आप कर सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड से आप कर सकते हो, लैक्टिक एसिड से आप कर सकते हो। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड पसंद है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड मैंने यूज़ किया तो मेरा जो फेवरेट हो गया वो लैक्टिक एसिड है, क्योंकि मुझे उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिले और बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो लेयर पे लेयर उतरती चली जाएगी तो ही फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर स्किन पीलिंग नहीं होती है तब भी आपको रिजल्ट उसके अच्छे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, केमिकल पील की क्या मेरे स्किन को केमिकल पील की आदत पड़ जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि केमिकल पील्स करते रहेंगे तो हमारे स्किन को आदत पड़ जाएगी। नहीं, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको केमिकल पील की आदत पड़ जाएगी। वो यूँ कि जब आप केमिकल पील कराओगे ना या करोगे खुद से, तो जब आपको रिजल्ट मिलेंगे आपके स्किन पर, आपके फेस पर, तो आप उसके एडिक्ट हो जाओगे कि मुझे तो केमिकल पील लेना ही लेना है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल, इतनी फ्लॉलेस स्किन निकल कर आती है केमिकल पील के बाद कि क्या केमिकल पील खुद से कहे ना कहे मुझे करो, आपने उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके आदी हो जाओगे कि ये तो मुझे यूज़ करना ही है कि मेरी स्किन इतनी फ्रेश, इतनी ब्यूटीफुल बेबी स्किन मेरी नज़र आ रही है। तो आप केमिकल पील जो है इसीलिए करोगे। केमिकल पील जैसे कि मैंने बताया एक्सफोलिएट करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है, आपकी स्किन का ऊपर जो है ग्लो लेकर आता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप दिखाता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं केमिकल पील से। और अगर आप केमिकल पील लॉन्ग टर्म तक करते हो तो भी कोई नुकसानदेह नहीं है कि कहीं जहन में आता है कि हम इतना टाइम कर रहे हैं तो नुकसान होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लॉन्ग टाइम भी कर सकते हो केमिकल पील। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है क्या केमिकल पील एक्नी को और ख़राब कर देता है? तो जी नहीं, केमिकल पील एक्नी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता है, बल्कि वो तो आपको फ़ायदा ही पहुंचाता है। अगर आपको एक्नी है, मोटे मोटे हैं, तो आपको नज़र आएगा कि उनको कहीं ना कहीं उसने ड्राई आउट कर दिया है और आपको फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोगों में देखने में आया है कि उनको एक्नी जो है वो ऊपर वाले की जब डेड सेल रिमूव करता है केमिकल पील, तो अंदर से जो एक्नी होते हैं वो प्रोमिनेंट होने लगते हैं। तो वो भी सिर्फ एक हफ्ते तक के लिए ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको क्या एक्नी जो है हो ही रही है कंटिन्यूसली, केमिकल पील के बाद लग रहा है कि और ज़्यादा हो रही है, तो उनको इनिशियल कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका ये होता है कि केमिकल जो एक्नी है उनका फिर आपने इलाज कराना होता है। केमिकल पील से ये नहीं होता कि आपका एक्नी पर ट्रीटमेंट हो रही होती है। कुछ एक्नी ऐसे होते हैं जो आपकी इनिशियल प्रॉब्लम होती है, मेदे की प्रॉब्लम है या कुछ और पीसीओडी का प्रॉब्लम है या कोई हार्मोन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी एक्नी होती है। तो सारी बातें उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी ताकि आपका एक ट्रीटमेंट हो पूरा, जिसकी वजह से आपकी एक्नी जो है वो ख़त्म हो। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्या केमिकल पील के बाद रिंकल्स हो जाते हैं, फाइन लाइन्स हो जाते हैं? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केमिकल पील तो बल्कि सब पर वर्क करता है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको डीपली हैं, मतलब कि फाइन लाइन्स आपको बहुत पुरानी है, बहुत लाफ लाइन्स होती है बहुत पुरानी, तो केमिकल पील पर उनको कोई वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर आपको बहुत डीपली है ये फाइन लाइन्स वगैरह, लेकिन अगर आपको बहुत सदियों पुरानी है तो इतनी जल्दी इस पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, वही आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि आपने क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या हम अपनी डेली रूटीन की जो क्रीम्स हैं या जो हमारे टोनर्स हैं वो हम केमिकल पील्स के साथ यूज़ कर सकते हैं? तो देखें, केमिकल पील्स जो होते हैं वो थोड़े से पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब हम केमिकल पील करते हैं तो हमें कम से कम जो एक टाइम लिमिट होता है कि 24 आवर तो हमने कुछ लगाना ही नहीं होता है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो फेस पर। उसके अलावा कोई भी आपकी वाइटनिंग क्रीम है या कोई भी आपके तरह की क्रीम्स उनको नहीं लगाना होता है। या कुछ लोग रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं या ग्लाइकोलिक टोनर यूज़ कर रहे होते हैं। तो केमिकल पील के बाद आप कम से कम 7-8 दिन का गैप दें, उसके बाद जो है आप अपना यूज़ कर सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, जो भी आप यूज़ करते हो। तो आप 7 से 8 दिन का जो है आप उसमें गैप दो, उसके बाद फिर आप यूज़ करो, क्योंकि केमिकल पील के बाद फ़ौरन से आपने कोई भी क्रीम है आपकी वाइटनिंग या कोई भी इस तरह के एसिड्स जो आप यूज़ कर रहे होते हो वो नहीं यूज़ करने होते। ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड भी हम यूज़ करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ करते हैं, तो क्या करें? तो मैं बता दिया आपको सवाल का आंसर। केमिकल पील के बाद आप कम से कम 1 हफ्ते का गैप दें, उसके बाद अपनी जो भी रूटीन है डेली वो फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केमिकल पील के बाद हमारा फेस जो है और ज़्यादा काला हो जाता है? तो देखिए, ये 39 में भी मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत आया था
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है कि ये हम यूज़ करेंगे तो हम और ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। हाँ, एक सूरत में आप ब्लैक हो सकते हो, वही कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो, आप केमिकल पील कर रहे हो। आप केमिकल पील तो एक दूर की बात है, अगर हम एक सादा सा वाइटनिंग क्रीम भी यूज़ कर रहे होते हैं तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपने SPF ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर वर्क कर रहा है, आपकी स्किन को जो है ब्राइटन दिखा रहा है, जो भी आपकी ब्लैकनेस है उसको ख़त्म कर रहा है। तो आप उसको मेंटेन करने के बजाय आप धूप में ऐसे ही निकल रहे हो, ऐसे ही खड़े हो रहे हो चूल्हे के आगे और LEDs और सबके आगे, तो फिर ज़ाहिर बात है आपका स्किन जो है वो सेंसिटिव हो चुका है। फिर सेंसिटिव समझ जाओ किस वे में कह रही हूँ, और आपको फिर ब्लैकनेस नज़र आएगी ही आएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, इस तरह के आप ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हो, तो आपने प्रिकॉशंस का बहुत ख्याल करना होता है। आपने SPF यूज़ करना ही करना होता है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे हो, मतलब प्रिकॉशंस नहीं लोगे, तो फिर आप इन चीज़ों से भी दूर रहो, कोसों मील दूर रहो, मत करो। क्योंकि वही बात है, फिर इसके बाद आपको जो है स्किन ब्लैक भी नज़र आएगी। और अगर आप एक सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते हो, सिर्फ एक सन ब्लॉक की ही बात है, अगर आप वो यूज़ नहीं करते हो तो आपका चेहरा ब्लैक भी नज़र आएगा, आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है, आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। वो परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ एक सनस्क्रीन आपने ऐड करनी है। इतने सारे आपको फ़ायदे हो रहे हैं तो आपने उनको मेंटेन भी तो रखना है ना, तो उसके लिए सिर्फ आपने एक सनस्क्रीन यूज़ करनी है, घर में भी और बाहर जाते टाइम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या केमिकल पील जो है हम सिर्फ फेस पर यूज़ कर सकते हैं? तो जी नहीं, केमिकल पील आप पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हो, पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट पर यूज़ कर सकते हो। बस उसको डाइल्यूट करके आपने यूज़ करना होता है। चाहे तो आप उसकी कोई मॉइस्चराइज़र में यूज़ करके आप लगा सकते हो, सीरम्स आते हैं इनके या कुछ भी। तो पूरी बॉडी पार्ट पर, अंडर आर्म्स हो गए आपके, थाइज़ हो गए, आपके लेग्स हो गए, तो पूरी बॉडी पर जो है आप केमिकल पील यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। मैंने जो आप लोगों को लैक्टिक एसिड का सीरम बनाना सिखाया है, मैंने आपको ग्लाइकोलिक एसिड का पील करना भी सिखाया है, सीरम बनाना भी सिखाया है, सैलिसिलिक एसिड से भी मैंने आपको सीरम बनाना सिखाया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई है। तो लैक्टिक एसिड का जो सीरम मैंने आपको बनाना सिखाया है, वो आप मॉइस्चराइज़र में ऐड करके पूरी बॉडी पर आप उसको लगा सकते हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने में आएंगे। वो एक बॉडी लोशन का काम करेगा। और आपकी स्किन में अगर धब्बे हैं, बैक एक्ने भी हो जाती है, तो उसके भी धब्बे रह जाते हैं। उसके अलावा ब्लैक पैचेस हमें नेक पर होते हैं, किसी को थाइस पर होते हैं, किसी के नकल्स ब्लैक हो रहे होते हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी जो है केमिकल पील यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने केमिकल पील आपको बनाना सिखाया है, लैक्टिक एसिड का सीरम बनाना सिखाया है, वो आप लोशन में या कोई भी मॉइस्चराइज़र में डालकर डाइल्यूट करके अपनी पूरी बॉडी पर उसको लगा सकते हो रात में और सो सकते हो रोज़ाना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो केमिकल पील घर में हम करते हैं, जो आपने सिखाए हैं, जो भी हम घर में करते हैं, वो क्लिनिक वाले केमिकल पील से ज़्यादा बेहतर होते हैं, अलग है, या मतलब क्या है? समझना चाह रहे हैं कि वो सेम होते हैं जो क्या क्लिनिक में होते हैं, जो हम लोग घर में करते हैं। तो जो क्लिनिक में केमिकल पील्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है क्यों? और वो डॉक्टर की निगहदाश्त में हो रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डॉक्टर्स को पता होता है कि हमें क्या करना है, किस स्किन पर कौन सा केमिकल पील हमें अप्लाई करना है। घर में जो हम केमिकल पील्स कर रहे होते हैं वो हमारे ग्लाइकोलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, फेरुलिक एसिड होता है, इनके साथ हम लोग जो है केमिकल पील करते हैं। तो ये जो है ये भी अच्छे होते हैं, इनके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन उनकी कंपैरिजन में जो है इतने पावरफुल नहीं होते जो डॉक्टर की निगहदाश्त में होते हैं। और वो जो केमिकल्स पील होते हैं वो आप डॉक्टर की निगहदाश्त में ही करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है आपके स्किन के ऊपर कौन सा केमिकल पील करना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपने केमिकल पील से ये सब कुछ फॉलो करना है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करोगे तो आपको बताएंगे। तो जो घर वाले केमिकल पील्स हैं, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इनके रिजल्ट भी ऑसम है। मैं प्रूफ हूँ आपके सामने, मैं हर चीज़ आपको करके दिखाती हूँ, सिर्फ बातों में नहीं, हवाई बातें नहीं करती हूँ। मैं आपको ग्लाइकोलिक एसिड बनाना भी सिखाया, करके भी दिखाया, सीरम उसका यूज़, पीलिंग भी करके दिखाई, सीरम भी बनाना बताया, डेमो के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ बनाया और हाथों पर अप्लाई करके आपको दिखाई दे कि ये देखिए, और फेस पर अप्लाई नहीं किया। तो मेरे चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेगी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मिलेगी। मैं कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को बताती हूँ तो डेमो करके अपने फेस पर दिखाती हूँ कि देखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद कर रही हूँ। अगर किसी चीज़ में हमें डाउट होता है तो हम उसको हाथ पर अप्लाई करके दिखा देते हैं कि ये देखो, अगर खुदा ना खास्ता में भी कोई प्रॉब्लम हो तो हाथों पर ही हो। तो मेरे चैनल पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो डेमो मिलेगी, और
बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, पहले यूज़ करती हूँ, एक्सपीरियंस उसका लेती हूँ, उसके बाद मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्लिनिक के जो केमिकल पील्स होते हैं और घर के जो केमिकल पील्स होते हैं उनमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो क्लिनिक वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो जो है सिर्फ डॉक्टर के निगहदाश्त में ही अगर आप लो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जो घर में है वो लैक्टिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ये आप कर सकते हो। इनके रिजल्ट भी ऑसम होते हैं, ऑसम। मुझे जो है इनमें सबसे जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूं, मेरा फेवरेट जो है वो लैक्टिक एसिड है। जब मैंने लैक्टिक एसिड नहीं किया था, मैं सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड इनके साथ मैं केमिकल पील भी करती थी, इनके सिरम्स भी यूज़ करती थी, लेकिन जब मैंने लैक्टिक एसिड के साथ केमिकल पील की और सिरम यूज़ किया, ओह माय गॉड, उसके रिज़ल्ट मुझे इंस्टेंटली मिले थे। और मैंने बताया बहुत दफ़ा, फिर इस वीडियो में बता देती हूँ कि सनबर्न जो मुझे हुआ था यूँ करके उसने मुझे फ़ायदा पहुँचाया। फर्स्ट एप्लीकेशन में एकदम से मेरा फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स या जो भी पिगमेंटेशन थे वो ब्लर हो गई थी। इतना ज़्यादा जो है पावरफुल है लैक्टिक एसिड। तो उसका सिरम भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ आप पील भी कर सकते हो। सब कुछ मैंने बनाना सिखाया, बस आपने क्या करना है, सर्च करना है मेरे चैनल पर जाकर और आपने वीडियो को देखना है और फिर केमिकल पील घर में ही करना है। कौन से ब्रांड मैंने यूज़ किए, ग्लोगैनिक के मैंने ब्रांड यूज़ किए, मुझे बहुत पसंद आए हैं। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोग दराज से उसको ईजिली परचेज़ कर सकते हो। यार उसके प्राइस आप सुनो कि प्राइस आप देखो 300, 350, 250, इससे ज़्यादा उनके प्राइस नहीं है और रिज़ल्ट ऑसम है। विटामिन सी का सब पूछेंगे तो विटामिन सी मैं भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मेरा 39 जर्नी चल रहा है अभी, तो मैं आफ्टर 6 मंथ विटामिन सी स्टार्ट करूँगी, तभी मैं उसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। और जिनको मैंने दी थी यूज़ करने के लिए, पता नहीं उनके साथ क्या इशू हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो यूज़ नहीं कर सकती हैं। असल में किसी को अगर आप कोई फ्री में चीज़ भी दो ना, दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी है, सोच इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आप किसी को कोई फ्री में कोई चीज़ भी दे रहे हो ना तो लोग बोलते हैं पता नहीं इसमें क्या नुकसान होगा, जो इस बंदी ने मुझे चीज़ फ्री में दे दी है। तो वल्लाह आलम उनके जहन में क्या आया। खैर मैं तो उनका फ़ायदा ही कर रही थी, क्योंकि विटामिन सी से नुकसान तो होता ही नहीं है, फ़ायदा ही होता है, और अगर फ़ायदा ना भी तो नुकसान नहीं होता है, तो उन्हीं को फ़ायदा होता। ये होता कि मुझे रिज़ल्ट्स पता चल जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जब मैं यूज़ करूँगी उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है उसके रिज़ल्ट्स बताऊंगी कि उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं विटामिन सी के। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी नहीं यूज़ कर सकती हूँ विटामिन सी। बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे, और जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे बता दिया करो, मैं इसी तरह से नोट डाउन करके आप लोगों को आंसर देने की कोशिश किया करूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता हर एक के कॉमेंट पर जाके पूरा एक्सप्लेन करना। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।